हमारे यहाँ पर जो है संधि की गई है। तो ई माने इस, लोक में, कर्माणि माने कर्मों को करते हुए, जिजीवी विच्छेद माने जिजीवी माने जीने की, शतम माने 100 वर्षों तक इच्छा अपनी चाहिए। ठीक है। इस संसार में कर्म करते हुए मनुष्य को, है ना, कुर्वन् माने करते हुए, कर्माणि माने कर्मों को, इस संसार में कर्म को करते हुए मनुष्य को 100 वर्ष तक जीने की इच्छा अपनी चाहिए। एवं त्वयि, इसके अतिरिक्त, त्वयि माने तुम्हारे लिए, कोई अन्य मार्ग नास्ति माने नहीं है। ठीक है। इसके अतिरिक्त तुम्हारे लिए कोई और मार्ग नहीं है, क्योंकि निष्काम कर्म करने से नर माने मनुष्य कर्म के फल में लिप्त नहीं होता है, अर्थात मनुष्य कर्म के फल में नहीं बंधता है। जब फल की इच्छा से हम कोई काम करते हैं तो वो सकाम कर्म कहलाता है और उसके फल के साथ हम बंध जाते हैं। जो हम अच्छा बुरा कर रहे हैं उसका फल हमें मिलेगा। जब हम निष्काम भाव से कोई काम कर रहे हैं तो उसका अच्छा या बुरा जो भी फल होगा वो हमें नहीं मिलेगा। ठीक है। मान लीजिए हम किसी की सेवा कर रहे हैं, यदि हम उसकी धन दौलत प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं तो वो धन दौलत अच्छी है या बुरी, वो फल हमें प्राप्त होगा। मान लीजिए हम किसी की सेवा बिना किसी लोभ लालच के कर रहे हैं, तो जब केवल सेवा में हमारा अधिकार है तो उससे मिलने वाले फल के हम अधिकारी नहीं होते, तो वो फल चाहे अच्छा हो या बुरा हो हम दोनों से ही मुक्त हो जाते हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं होता। तो वही मुक्ति का मार्ग है। तो इस संसार में कर्म करते हुए मनुष्य को 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। इससे अलग मनुष्य की मुक्ति का कोई और मार्ग नहीं है। निष्काम कर्म करने से मनुष्य कर्म के बंधन में नहीं बंधता है। लिख देती हूँ मैं अपने शब्दों में हिंदी अनुवाद। इस संसार में कर्म करते हुए मनुष्य को 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए या इच्छा करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मनुष्य के लिए मुक्ति का कोई और मार्ग नहीं है, कोई और मार्ग नहीं है। निष्काम कर्म करने से, निष्काम कर्म करने से मनुष्य कर्म के बंधन में, कर्म के बंधन में नहीं बंधता। लेकिन इस संसार में कर्म करते हुए मनुष्य को 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मनुष्य के लिए मुक्ति का कोई और मार्ग नहीं है। निष्काम कर्म करने से मनुष्य कर्म के बंधन में
सुंदर दूसरा श्लोक, इसको मैं बता देती हूँ, साफ साफ अक्षरों में लिखेंगे, उसको तैयार करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। ये श्लोक संख्या 3। मधुर में निष्क्रमणम् मधुर में परायणम् वाचा वदामि मधुमद वाचा वदामि मधु मद भूयांस मधु सदृशा देखिए, मैं मेरे द्वारा, मैं माने मेरे द्वारा, निष्क्रमण माने किसी कार्य से हटना, निष्क्रमण माने हटना, मधुर माने कल्याणकारी हो, मेरे द्वारा किसी कार्य से हट जाना कल्याणकारी हो, और मेरे द्वारा किसी कार्य में लगना कल्याणकारी हो, मेरे द्वारा किसी कार्य में लगना कल्याणकारी हो। वाचा वदामि मधुमद, मद माने मैं जो भी बोलूं वह कल्याणकारी हो। भूयांस मधु सदृशा, जहां भी देखूं वहां कल्याण ही कल्याण हो। ठीक है, तो यह कल्याण की मनोकामना की गई है। ठीक है, देखिए सत्यव्यक्ति कहता है, हिंदी अनुवाद है, मेरे द्वारा किसी कार्य से हटना कल्याणकारी हो। कल्याणकारी हो, मेरे द्वारा किसी कार्य में लगना कल्याणकारी हो। मेरे द्वारा किसी कार्य में लगना कल्याणकारी हो। मैं जो बोलूं वह कल्याणकारी हो, या मेरा बोलना कल्याणकारी हो। मेरा बोलना कल्याणकारी हो। ठीक है, मैं जहां भी देखूं वहां कल्याण हो।